हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वीईसी स्टडीज। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.1 न्यू बुक के अकॉर्डिंग। जो सिलेबस अब चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन हम पार्ट हमने पहले ही कंप्लीट कर लिया है, तो आप उसको जरूर देखिए। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल आपको लगेगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या देखा है, फिगर 1.3 शोज रियांस रूम विथ पॉइंट O, A, B, C making its corners. The x and y axes are made in the figure. Point O is the origin. मतलब कि O जो है यहाँ पर वो क्या है, origin है, और A, B, C इसके कॉर्नर है। ओके, अब यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में दे रखा है if D1 R1 represents the door to Ryan's room, how far the door from the left wall. लेफ्ट वॉल मीन्स ये लेफ्ट है तो लेफ्ट वॉल ये है वही, और राइट वॉल तो ये लिख ही रखा है। ठीक है, तो ये चीज मतलब कि द वाई एक्सिस ऑफ द डोर ऑफ द रूम। फिर क्वेश्चन मार्क आगे हमसे पूछा गया है हाउ फार द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, मतलब कि वाई एक्सिस से कितना दूर है और एक्स एक्सिस से कितना दूर है वो हमें बताना है। अब ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ये एक्स एक्सिस हो गई। देखा जाए तो एक्स एक्सिस पे ही D1 और R1 आ रहा है। ओके, तो यहां पर y एक्सिस से कितना दूर है वो देखो। यहां पर क्या होगा, यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर आया। ओके, कहां पर आया, ये पॉइंट आए यहां पे, और यहां पर जो पॉइंट है वो क्या होगा, 8 एंड 0 हो जाएगा। ऐसी R1 तो यहां तक ये पूरा डोर होगा। लेकिन हमसे पूछा था डिस्टेंस कितना है, तो वही बताना है हमें। तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर, यहां पर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, मतलब कि लेफ्ट ऑफ द वॉल इज 8 यूनिट्स। ओके, मतलब कि यहां से कितना दूर था, 8 यूनिट था। ओके, अब y एक्सिस से तो 8 यूनिट हो गया, लेकिन x एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, कितना दूर है, तो यहां तो x एक्सिस पे ही आ रहा है ना, तो x एक्सिस से बिल्कुल भी दूर नहीं है। तो यहां पर इसका सेकंड आंसर, मतलब कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, यहां पर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस इज 0 यूनिट। 0 यूनिट क्यों, क्योंकि इसी पे आ रहा है, इससे कहां दूर है, इसी पे ही है, तो यहां से दूर नहीं होगा। अब यहां पर हमसे सेकंड, फर्स्ट हमारा कंप्लीट, सेकंड में क्या पूछा है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ D1। तो मतलब कि D1 के कोऑर्डिनेट मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं, यहां पर 8 एंड 0। तो यहां पर सेकंड पार्ट का जो आंसर बनेगा वो क्या बन गया, D1 का, मतलब कि D1 जो है हमारा, उसके पॉइंट्स क्या बन गए, 8 एंड 0 हो जाएगा। ओके, ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। अब थर्ड का देखो, थर्ड में क्या लिखा है, इफ R1 इज द पॉइंट 11.50, हाउ वाइड इज द डोर, डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विड्थ फॉर द रूम डोर, अ पर्सन इन अ व्हीलचेयर want to enter the room, will he she be able to do so easily। मतलब कि यहाँ पर जो इसकी विड्थ है उसमें पर्सन आराम से कंफर्टेबली जा सकता है, आ सकता है या नहीं। तो हम देखते हैं इसमें क्या होगा। जैसे कि थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो R1 का जो पॉइंट है वो क्या है, 11.5 एंड 0, और D1 का ये हो गया, मतलब कि D1 से R1 तक ये विड्थ हो गई किसकी, डोर की। तो डोर की जो विड्थ होगी वो कितनी हुई, देखो 11.5 माइनस 8, तो ये आ गया हमारा 3.5 यूनिट। अब 3.5 यूनिट जो होता है वो काफी कंफर्टेबल होता है। ओके, तो इसके लिए भी आंसर लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा, यस इट इज वेरी comfortable
width of the room door. ओके, ये हो गया। अब हमसे पूछा था क्या उसमें व्हील चेयर आराम से ला सकते हैं, पर्सन बैठ के आ सकता है या नहीं आ सकता, तो यस, वो भी क्या है, अ पर्सन इन अ व्हील चेयर कैन एंटर इजली। ओके, तो ये हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट। अब फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, इफ v1 0, 1.5 है एंड b2 0, 4 रिप्रेजेंट द एंड्स ऑफ द बाथरूम डोर, इज द बाथरूम डोर नैरो और वाइडर देन द रूम डोर। मतलब कि हमें बताना है इसमें क्या, कि जो बाथरूम का डोर है वो रूम डोर से नैरो है या वाइडर है, ये हमें बताना है। तो फोर्थ का आंसर देखते हैं हम। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखे हैं, यहाँ पर b1 जो पॉइंट दे रखा है वो क्या है, 0, 1.5 एंड 0, 4 जो है वो b2 का पॉइंट हो गया, b2 का पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर देखा जाए तो b1 एंड b2 है कहां पर, b1 ये रहा और b2 ये रहा, है ना। अब इसमें देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है डोर की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जैसे कि 4 है, 4 माइनस में कर देंगे हम कितना, 1.5, जो कि कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट्स हो जाएगा। अब देखा जाए तो रूम का जो विड्थ था वो कितना था, 3.5 है, और बाथरूम का कितना है, 2.5 यूनिट्स। तो यहां पर ये नैरो हो गया, बाथरूम डोर इज अ नैरो, मतलब कि यहां पर दैट इज अ नैरो bathroom door from the room door। ओके, तो इसी के साथ हमारा इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो गया। तो बच्चे इसको अच्छे से कीजिए। ओके, और हम ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय बच्चों।